दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2026 तक यानी लगभग 2.5 साल बनते हैं जितने भी मैचेस की मेज़बानी करनी है उसके लिए इंटरनेशनल मीडिया राइट्स के लिए बिड दी और जो रिजर्व प्राइस रखी वो $21 मिलियन रखी। मगर जो पहली बिड हुई उसमें मैक्सिमम जो बिड की गई वो एक गैर मुल्की कंपनी ने की, वो $7.84 मिलियन हुई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि ये मैं गैर मुल्की कंपनी की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान वालों ने ऑफर की वो 4 पॉइंट समथिंग थी, यानी $4.5 मिलियन, सिर्फ $4.5 मिलियन। 2.5 बरसों के मीडिया राइट्स बेचने थे पाकिस्तान ने, वो हुई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि नहीं, आप अपनी बिड बढ़ाएं। दोबारा जब बिड की तो जिस गैर मुल्की कंपनी ने $7.84 मिलियन रखा था, उन्होंने $7.85 मिलियन रखा। क्योंकि ये रिजर्व प्राइस के साथ मैचअप नहीं करता था, इसलिए वो बिड को खत्म कर दिया गया। फिर दोबारा बिड दी गई। जब दोबारा बिड दी गई तो उसके लिए भी जो पाकिस्तान की दो कंपनीज ने मिलकर बिड दी, वो पहले जितनी बिड थी उससे हाफ बिड इस बार दी। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितनी एक बुरी खबर है कि आपको अपनी क्रिकेट के लिए भी अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं। जो पाकिस्तान ने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज खेली थी ना, जब T20 मैचेस की सीरीज हुई थी और उसमें वेस्ट इंडीज की विमेन टीम, ये 2 सीरीज की पाकिस्तान ने बिड की थी, वो $99,000 यानी तकरीबन $1,00,000 में वो बिड मिली थी। यानी वो मीडिया राइट्स बिके थे पाकिस्तान को, जो कि शायद किसी अच्छे मुल्क के एक कोच की ये तनख्वाह होती होगी। बस इतना, नथिंग एल्स। ये पूरी की पूरी सीरीज़ हमारी इतने में बिकी है। ये नवंबर 2026 लास्ट सीरीज़ होस्ट करेगा पाकिस्तान। अब से लेकर उस तक कौन कौन सी सीरीज़ हैं और पाकिस्तान को पैसे अच्छे क्यों नहीं मिल रहे वो तो मैं आपको बताऊंगा। मगर मैं एक चीज़ आपको समझाने के लिए बता दूं कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट को लेकर ये क्यों इतना वो फैला होता है और क्यों इतना शोर मचाया जाता है कि ये होनी चाहिए। अगर सिर्फ एक सीरीज़ पाकिस्तान इंडिया की इस बीच में हो जाए ना, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिले, वो चाहे सिर्फ 3 T20 मैचेस या 3 वनडे मैचेस ही क्यों ना हो, तो जो बेस प्राइस है ना $21 मिलियन, वो यू क्लिक हो। और ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, इंडिया के लिए भी। वो उनको बहुत पैसा मिल रहा होगा BCCI को, उसमें कोई शक नहीं। जितनी भी वो होम सीरीज़ खेल रहे हैं, एक तो वो खेलते कंप्लीट है, हमारे पास कंप्लीट भी नहीं होती। कंप्लीट मीन जिसमें टेस्ट, वनडे, T20 बड़ी बड़ी टीमें आके खेलती हैं पाकिस्तान। मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने इस बीच में किस किस के साथ खेलना है। कोई बड़ी टीमें नहीं है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश 2 बार आएगी, श्रीलंका 2 बार आएगी, अफगानिस्तान 1 बार, आयरलैंड 1 बार, जिम्बाब्वे 1 बार। तो ऐसी टीमों को देखकर कौन पैसे ज़्यादा देगा। ये है एक मुकम्मल सीरीज जो है वो सिर्फ साउथ अफ्रीका के साथ है पाकिस्तान की। साउथ अफ्रीका टीम बड़ी है, मगर मीडिया राइट्स उसके चक्कर में आपको बड़ी ज़्यादा मिल जाएं तो शायद मतलब वो पॉसिबल नहीं है उस तरह से, प्रैक्टिकली शायद नहीं है उस तरह से। अगरचे इस बिडिंग के अंदर पाकिस्तान ने जो एक ICC के फॉर्मर के कमर्शियल एक एक्सपर्ट है, उनकी मदद भी ली है, तब भी पाकिस्तान को कुछ खास पैसा नहीं मिल रहा है। सेम अगर BCCI को बहुत पैसा मिल रहा होगा, मगर एक बीच में पाकिस्तान के साथ छोटी सी सीरीज़ भी आ जाए ना, तो कमाल उनको फ़ायदा होगा। मुझे याद है अभी पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के साथ, इंडिया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ की मेज़बानी कर रहा था। एक बड़े भारी मुआवजे के साथ वो सीरीज़ बेची थी इंडिया ने, यानी अपनी पूरे का पूरा सीज़न जैसे पाकिस्तान ने अब 2.5 साल के लिए बेचना है, तो वो था। मगर वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी वो अपने बोर्ड के साथ मामला की वजह से बीच में से छोड़ के चली गई थी। ऐसे में BCCI ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा था कि आप आके सीरीज़ खेलें। पाकिस्तान खेला था तो वो जो मीडिया राइट्स बिके थे ऑलरेडी तो बिक चुके थे, मगर उससे उनको फ़ायदा बहुत हुआ था क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जगह उनको पाकिस्तान की टीम मिल गई थी। तो ये था इस तरह का सीन। मैं बताना से समझाना ये चाह रहा हूँ कि मीडिया राइट्स कितनी वैल्यूएबल होते हैं जब टीम इंडिया जुड़ जाती है या पाकिस्तान इंडिया के साथ जुड़ता है। ये एक बहुत खास है, इसलिए ICC के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो हर बड़े इवेंट के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच रखे। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच 2 आ जाएं तो उनके लिए सोने पे सुहागा है। खासकर एशिया क्रिकेट काउंसिल के लिए कितने फ़ायदेमंद होता है अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच 2 से 3 बार मिल जाए, तो ये एक खास चीज़ है। यानी अगर 3 मैचेस मिल जाए तो एक तरह से सीरीज़ बन जाती है, मगर अभी तक उस तरह से हो नहीं पाया अगरचे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने अब से लेकर नवंबर 2026, वैसे जो मीडिया राइट्स हैं दिसंबर 2026 में, बट आखिरी सीरीज नवंबर 2026 तक की है। इसमें 61 मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान ने अपने घर में। उसमें से 11 टेस्ट हैं, 26 ODI हैं, 24 T20 मैच हैं। इसके अंदर दोस्तों वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, अगर आपके जहन में हो। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो ICC का इवेंट है ना, वो इसमें नहीं आती है। हाँ, इसमें ट्राई नेशन सीरीज जरूर है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने खेली है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की जो ट्राई नेशन सीरीज है वो इसमें जरूर है, मगर वो एक मैच है तो उसमें कुछ ज़्यादा पैसे उस सीरीज में मिलने वाले नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इस बीच में कौन कौन से हैं। अभी बांग्लादेश ने आना है रवां साल अगस्त में बांग्लादेश की टीम ने आना है 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए। फिर अक्टूबर में इंग्लैंड की टीम ने आना है, भारी टीम है, मगर वो भी कोई बड़ी सीरीज नहीं है, सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी टीमें बड़ी सीरीज किसके साथ खेलती हैं और क्यों खेलती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो समझने के लिए बहुत जरूरी है, आपको समझ में आएगा कि मीडिया राइट्स क्यों महंगे बिकते हैं जब किसी के बिकते हैं तो। अच्छा जी, अक्टूबर इसी साल में
इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज पाकिस्तान में खेलनी है। फिर जनवरी में, आइंदा बरस जनवरी में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। तो ये पाकिस्तान के पास ये टेस्ट मैचेस हैं, आगे मजीद भी हैं बट में ये खास टेस्ट मैचेस हैं। फिर आइंदा बरस मई में बांग्लादेश की टीम ने ही पाकिस्तान में आना है, जिसमें 2 वनडे होंगे, 3 T20 मैचेस होंगे। यानी अभी जो होना है पहला वो भी बांग्लादेश के खिलाफ है, आइंदा बरस का मई में जो पाकिस्तान ने खेलना है वो भी बांग्लादेश टीम ने आना, तो 2 दफा बांग्लादेश टीम आएगी। अब टेस्ट खेल के जाएगी, फिर वनडे और T20 खेलने आएगी। फिर जी अगस्त 2025 में अफगानिस्तान की टीम ने आने हैं 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए। फिर सितंबर 2025 में आयरलैंड ने पाकिस्तान आने हैं 3 वनडे 3 T20 मैचेस की सीरीज। यानी अगर आप सितंबर 2025 तक का अंदाजा लगाएं तो 100 और ट्राई नेशन जो सीरीज पाकिस्तान ने खेलनी है उसके अलावा कोई भारी तो अभी तक है नहीं है। इंग्लैंड की टीम आ रही है, वो भी 3 टेस्ट मैच खेलने आ रही है। अक्टूबर नवंबर में साउथ अफ्रीका, ये वाहिद इन 2.5 वर्षों में वाहिद टूर होगा जो कंप्लीट टूर होगा। कंप्लीट मींस जिसमें कोई टीम आती है वो टेस्ट भी खेलती है, वनडे भी खेलती है, T20 मुकम्मल टूर होता है, वो अब ये वाहिद होगा। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान में आना है अक्टूबर नवंबर में, 2 टेस्ट मैच होने, 3 वनडे होने और 3 ही T20 मैच होने। 8 मैचेस की ये टूर जो होगा वो हो गए, सीरीज होगी आपस में। फिर नवंबर में श्रीलंका ने पाकिस्तान आना है, श्रीलंका 3 वनडे 3 T20 मैचेस खेलने नवंबर में आना है। फरवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने आना है 3 वनडे और 3 T20 में, सिर्फ 3 वनडे 3 T20 में ऑस्ट्रेलिया खेलने आना है। कब आना है? फरवरी 2026 में। फिर मई 2026 में जिम्बाब्वे ने आना है 3 वनडे 3 T20 मैचेस खेलने। फिर नवंबर 2026 में श्रीलंका ने आना है 2 टेस्ट मैच खेलने। तो ये टोटल की टोटल सीरीज है जो पाकिस्तान ने, यानी पाकिस्तान के जो होम मैचेस हैं वो ये हैं सब। इसमें मैंने ट्राई नेशन आपको नहीं गिनवाई जो चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ अर्सा पहले होगी पाकिस्तान के अंदर, वो एक मैच है, उसको कुछ ज़्यादा मानी नहीं रखता। तो ये है। इस बीच में दोस्तों एशिया कप की अभी मेज़बानी किसको मिलनी है वो बात की बात है, बट वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का मैटर है। अभी एशिया कप जो होना है उसकी मेज़बानी का मैटर अभी आना है, वो किसको मिलनी है वो बात की बात है, बट ये है सब दोस्तों अभी फिल वक्त जो है। तो इन मैचेस के लिए कोई भी आपको भारी पैसे नहीं देगा, मगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे मिल रहे हैं वो भी कुछ चंगे पैसे नहीं गए। मैंने आपको बताया कि $21 मिलियन पाकिस्तान ने रिजर्व प्राइस रखे हैं अपने 61 इंटरनेशनल मैचेस के लिए, टेस्ट वनडे T20 मैचेस के लिए, और उनको मैक्सिमम जो ऑफर हुई $7.85 मिलियन की हुई है, वो भी एक इंटरनेशनल कंपनी है उसने ऑफर किया। आपकी अपनी कंपनी तो कुल मिला के $4.5 मिलियन की ऑफर की है, तो जो कि पीनट है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इंडिया में शायद हॉकी के मैचेस से ज़्यादा बिक जाते होंगे। तो ये क्रिकेट है पाकिस्तान की, और यही वजह है कि इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर इतना बवाल मचाया जाता है। और आईसीसी भी जब अपने मीडिया राइट्स बेचता है तो सबसे पहले लिखता है कि इंडिया पाकिस्तान के कितने मैचेस हैं, उसके जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे उसमें। तो इंडिया अगरचे काफ़ी अर्से से पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ नहीं खेल रहा, आखिरी 2012-13 में ही खेली थी उन्होंने, मगर अगर उनके बहुत भारी में बिकते हैं उसकी वजह ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी 5 टेस्ट खेलेगी, इंग्लैंड की आएगी 5 टेस्ट खेलेगी। अच्छा, ये जितनी बिग 3 टीम है ना, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, या ओवरऑल आप देख लें, ये जहां पर भी आपस में ये 3 जो बिग हैं ये आपस में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलते हैं और किसी के साथ नहीं खेलेंगे। आप लिख लें, देख लें, काफ़ी लंबे टाइम से ये चल रहा है, और ये किसी और के साथ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज नहीं खेलेंगे क्योंकि इतना हैवी बिकता नहीं है माल, ये भी एक वजह है। अब इंडिया आएगी 5 खेलेगी, इंडिया इंग्लैंड जाएगी 5 खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया सेम 5 खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया आएगी 5 खेलेगी, यानी कम से कम 4-5 ये रहेगा। पाकिस्तान के जितने में गुनाएं 2 टेस्ट 3 टेस्ट, अब इंग्लैंड आएगी 3 टेस्ट खेलेंगे, वो आएगी क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका आएगी वो 2 टेस्ट खेलेगी, बाकी जब बांग्लादेश आ रही है 2 टेस्ट, तो 2-3 वहाँ पर 4-5। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अच्छे मीडिया राइट्स भी आपके बिक जाते हैं, आपको पैसा अच्छा मिल जाता है, मगर उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि वहाँ पर इतने अच्छे स्पॉन्सर्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं। इस वजह से देखें, कोई किसी का सगा नहीं है, आप अच्छे पैसे ऑफर करेंगे, आपके अच्छे पैसे बिकते होंगे, आपकी वैल्यू, ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होगी, आपके पास भी टीमें आएंगी, आपको टीमें बुलाएंगे भी। अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ने जाने हैं, जब पाकिस्तान अभी नवंबर में जाने हैं, वहाँ पर हमने 3 वनडे 3 T20 मैचेस खेलने। वनडे में तो ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम खेलेगी, मगर T20 के लिए जो सुनने में आ रहा है, जो उनका स्केड्यूल देखें तो शायद उनकी मेन टीम नहीं खेलेगी, मगर फिर भी हम श्योर नहीं है कि हम उनको भी हरा पाएँ या ना हरा पाएँ। या तो आपको ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ी हो, या फिर आपका टीम का स्ट्रेचर इतना बड़ा हो कि आपको हो कि यार पैसे नहीं गए लेकिन टीम धांसू है, तब भी आपकी वैल्यू होती है। दोनों तरफ से हम पिसे हुए हैं दोस्तों फिल वक्त, और अफसोसनाक बात है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आपके अंदर अगर पैसा नहीं आएगा तो आपके लिए ग्रोथ जो है ना, रैपिड ग्रोथ, वो शायद नहीं हो पाए। और इसका एक ही हल है, क्योंकि स्पॉन्सर तो पाकिस्तान को अच्छे मिलने वाले अनकरीब में नहीं है, बट एक हल है कि आपकी टीम इतना तगड़े खेले, वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फिर आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप जहाँ पे जाएंगे लोग आपको सलाम करेंगे और यहाँ पर आकर भी खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि भारी टीम के साथ खेलने आ रहे हैं। अदरवाइज़ आपको पता है न्यूजीलैंड की सी टीम आई और हमें हरा के चली गई, तो फिर ऐसे माहौल के अंदर अव्वल तो बड़ी टीमें आती हैं तो फिर पैसे भी इतना साथ नहीं मिलते, बड़े यूनो के वो सीरीज़ भी नहीं खेलती। अभी न्यूजीलैंड की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, $99,000 में वो सीरीज़ बिकी है, क्योंकि न्यूजीलैंड की सी टीम थी, और अफसोस का आलम यह है कि उनके खिलाफ भी हम जीत नहीं पाए।
तो ये मैटर है दोस्तों। तो दो तरह से हमें लड़ना है, एक तो ये कि अपनी टीम को बेहतर करना है, और टीम बेहतर होगी तो हमारी वैल्यू भी बेहतर हो जाएगी। हमारे अपने खरीदने वाले ना हो तो बाहर की कंपनी ज़रूर आके खरीदेंगी कि एक भारी या वर्ल्ड चैंपियन टीम को हम खरीद रहे हैं। तो दोस्तों ये एक खास चीज़ है, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।